नमस्कार दोस्तों, वाईफाई स्टडी यूजीसी नेट में आप सभी का स्वागत है। मैं गणेश प्रजापति इंडिया के नंबर 1 चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। कैसे हो विद्यार्थियों? आशा करता हूं दोस्तों सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे और बेहतरीन तरीके से आप पढ़ रहे होंगे। जैसा को आपको ध्यान है दोस्तों, हम यूजीसी नेट की क्लास से अपनी रेगुलर चल रही थी और सब्जेक्ट हमारा हिंदी है और हम रीतिकाल के प्रमुख कवियों के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है ना बच्चों? रीतिकाल के जितने भी प्रमुख कवि उन सभी के बारे में हम बेहतरीन तरीके से पढ़ रहे थे और आशा करता हूं कि जो भी चीजें मैं आपको क्लास से आपकी चल रही थी वो बेहतरीन तरीके से आपके समझ में आ रही होगी। ठीक है ना बच्चों? और कैसे हो सभी बताइए? सब बढ़िया हो? वेरी गुड वेरी गुड। एक बार सेशन को फटाफट से शेयर कर दीजिएगा बच्चों, ताकि सभी बच्चे इस क्लास को बहुत ही बेहतरीन तरीके से उन्माद तरीके से देख सके और सभी बहुत ही अच्छे तरीके से दोस्तों पढ़ सके। है ना? शाबाश शाबाश, वेरी गुड, बहुत अच्छा, गजब, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है ना? तो आज हम प्रमुख कवि रस रत्न की बात करेंगे, जिसके रचयिता है रस रत्न। जो काव्य है उसके रचयिता पुहकर है। कल हमने जो बात की थी वो मधुमालती, इन सभी ऊपर अच्छी अच्छी कविताओं के ऊपर बात की थी दोस्तों। आज हम रस रत्न की बात करेंगे। रचना काल का समय अगर बैठ देखते हैं प्यारे विद्यार्थियों, तो 1618 ई में माना जाता है। कब माना जाता है भाई? 1618 ई में। आगे कवि पोकर कवि जहांगीर के समय के थे दोस्तों। पोकर कवि है, ये जहांगीर के समय के माने जाते हैं दोस्तों। कहते हैं कि जहांगीर ने किसी बात पर इन्हें आगरा में कैद कर लिया था। ऐसा कहा जाता है किसी कोई बात की कहा सुनी हो गई थी और जहांगीर ने इसी कहां पर कैद कर लिया था दोस्तों? आगरा में कैद कर लिया था। वहीं कारागार ने इन्होंने रस रत्न नामक ग्रंथ संवत 1673 में लिखा, जिस पर प्रसन्न होकर बादशाह ने इन्हें कारागार से मुक्त कर दिया। दोस्तों जहांगीर के समय के, यानी अगर समकालीन की बात करें तो जहांगीर के समय माने जाते हैं किसी बात को लेकर जहांगीर इससे नाराज हो जाते हैं और इनको कैद खाने में डाल देते हैं। लेकिन दोस्तों उसी समय इन्होंने, कवि पुहकर ने रस रत्न नामक के ग्रंथ की रचना की और जब उस ग्रंथ को राजा ने देखा तो राजा बड़ा प्रसन्न हुआ और राजा ने इसको कारागार से मुक्त कर दिया, यानी इनको जेल से बाहर निकाल दिया दोस्तों। आगे बात करें दोस्तों, प्रबंध काव्य है। ये ग्रंथ रंभावती और सूरसेन नाम की प्रेम कथा है, यानी दो लोग थे। इस एक का नाम था दोस्तों रंभावती व दूसरे का नाम था सूरसेन की प्रेम कथा पर लिखा गया कई छंदों में, जिसमें मुख्य दोहा और चौपाई छंद। एक अच्छा प्रश्न बनता है कि रस रत्न में किन दो प्रमुख छंदों का प्रयोग किया गया है? तो दोहा और चौपाई आपको सही आंसर करना है विद्यार्थियों। प्रबंध काव्य की साहित्यिक पद्धति पर लिखी गई है। कल्पित कथा लेकर प्रबंधात्मक काव्य रचने की प्रथा पुरानी हिंदी कवियों में बहुत कम पाई जाती है। जाहिर सी आदि सूफी शाखा की कवियों ने इस प्रकार की पुस्तकें लिखी है, पर उनकी परिपाटी बिल्कुल भारतीय नहीं है। इस दृष्टि से रस रत्न को हिंदी का नहीं कहा जा सकता। देखिए बच्चों, क्या क्या इसके मुख्य फैक्ट्स है जो आपको याद रखने हैं। पहला है, जहांगीर के समय थे, जहांगीर इनसे नाराज हो जाते हैं और इनको बच्चों जेल में डाल देते हैं। लेकिन जब इन्होंने रस रत्न की रचना की तो जहांगीर इससे प्रसन्न होकर इन्हें वापस छोड़ देते हैं दोस्तों। अगर बात करें तो ये प्रबंध काव्य है। इसमें रंभावती और सूरसेन की प्रेम कथा का वर्णन इसमें किया गया है। मुख्य छंद दोहा और चौपाई है। प्रबंध काव्य की साहित्यिक पद्धति पर लिखी गई है। कल्पित कथा प्रबंध काव्य रचना की प्रथा पुराने हिंदी कवियों में बहुत कम पाई जाती है। जाहिर से आदि सूफी शाखा के कवियों ने इस प्रकार की पुस्तकें लिखी है, पर उनकी परिपाटी बिल्कुल भारतीय से अलग है। आगे रचना जो है वो है ज्ञानदीप। अगली रचना है दोस्तों ज्ञानदीप। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में, बहुत सारे प्रश्न यहाँ से बनते हैं दोस्तों। अगली रचना यहाँ पर कौन सी मानी गई है? ज्ञानदीप मानी गई है दोस्तों। आप सभी को मैं बता देना चाहता हूँ कि हिंदी क्लास से हमारी वाईफाई स्टडी यूजीसी नेट पर चल रही है और हिंदी का फाउंडेशन बैच भी मैं लेके आ रहा हूँ, जिसमें 6 या 12 महीने में आपको नेट और जीआरएफ की तैयारी में
बहुत ही गजब तरीके के साथ करवाने वाला हूँ। कल परसों में आपको बता दिया जाएगा कि फाउंडेशन बैच के क्या क्या विशेषताएं रहेंगी, कैसे कैसे आप पढ़ सकते हो। और मेरा जो रेफरल कोड है बच्चों, वो आपको लगाना है गणेश 10। और जैसे गणेश 10 आप लगाते हो तो आप बेहतरीन तरीके से दोस्तों पढ़ सकते हो, गजब तरीके से आप इन सभी को क्लियर कर सकते हो। रचयिता है इसके शेख नबी, ज्ञानदीप के रचयिता की बात करें तो कौन है दोस्तों, शेख नबी है। रचना काल का समय 1619 ई में माना जाता है। कब माना जाता है? 1619 में। शेख नबी जौनपुर जिले के दोस्तपुर के पास मऊ नामक स्थान पर रहने वाले थे। जिला जौनपुर है, जिसके पास एक दोस्तपुर नाम का एक मऊ स्थान है, वहां पर ये रहने वाले थे। सन 1676 में जहांगीर के समय में वर्तमान में थे। शेख नबी ने ज्ञानदीप नामक का एक आख्यान काव्य लिखा, जिसमें राजा ज्ञानदीप और रानी देवजानी, अगर इसके पात्रों की बात करें तो राजा का नाम था दोस्तों ज्ञानदीप, और रानी की बात करें तो रानी थी देवजानी। ये दो मुख्य व्यक्ति थे दोस्तों, अगर ज्ञानदीप की बात करें, शेख नबी द्वारा लिखी गई। आगे है रचना है, दो छोटी छोटी रचनाएं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगली है दोस्तों इंद्रावती। अगली जो रचना मानी जाती है प्यारे विद्यार्थियों आपकी है इंद्रावती। अगर रचयिता की बात करें तो नूर मोहम्मद है। रचना काल 1744 में माना जाता है। रचना काल की बात करें तो रचना काल का समय क्या है दोस्तों, 1744 ही है। इनका अन्य ग्रंथ अनुराग बांसुरी 1764 में नाम के फारसी भाषा में रचित है। एक अलग से अनुराग बांसुरी, हर बार नेट और जीआरएफ में कई बार यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों। अनुराग बांसुरी को आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, ठीक है ना। इसका एक अन्य ग्रंथ है जिसका नाम है अनुराग बांसुरी, 1764 में नाम से फारसी भाषा में रचित है। नूर मोहम्मद ने सन 1157 की हिजरी संवत की बात करें 1801 में इंद्रावती नाम की एक सुंदर आख्यान काव्य लिखा था। एक सुंदर आख्यान काव्य इनके द्वारा लिखा गया था। अगर संवत की बात करें तो 1801, और हिजरी संवत की बात करें तो 1157 में, जिसमें कालिंजर के राजकुमार और आगम की राजकुमारी इंद्रावती की प्रेम कहानी। तो कालिंजर का राजकुमार था, ठीक है ना, राजकुमार, और आगमपुर की जो राजकुमारी इंद्रावती थी, उन दोनों के बीच की ये दोस्तों प्रेम कहानी है। आगे बच्चों, कवि ने प्रथानुसार उस समय के शासक मोहम्मद शाह की प्रशंसा इस प्रकार की थी। कवि की बात करें तो उस समय के जो शासक थे मोहम्मद शाह, उनकी प्रशंसा देखो इस प्रकार की गई है। करो मोहम्मद शाह बखानू, हे सूरज देली सुल्तानू। ये मतलब मैं आपका बखान करता हूँ, आप सूरज हो और दिल्ली के सुल्तान भी हो। धर्म पथ जग बीच चलावा, निर्भर न सबरे सो दुख पावा। बहुते सला तीन जगह केरे, अह शास्त्र बने हैं चेरे। उन्होंने कुछ अपने आप को प्रशंसा करने की कोशिश की है मोहम्मद साहब के बारे में, ठीक है ना। दोस्तों एक बार इसको शेयर कर दो भाई फटाफट से। जितना शेयर करोगे ना उतना ही फायदा रहेगा बच्चों। शेयर जितना करोगे उतना ही अच्छा रहेगा, क्योंकि क्लास बहुत बढ़िया चलेगी, मजा आएगा पढ़ने में आप सभी को। तो ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों को शेयर करोगे तभी मामला बैठेगा भाई। शेयर नहीं करोगे तो मामला बैठेगा नहीं बच्चों। और जल्दी ही आपके लिए बहुत स्पेशल चीजें लेके आ रहा हूं मैं, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आराम से पढ़ते रहो बच्चों, ठीक है ना। और सब बढ़िया है भाई, शाबाश। आगे देखो, गलत तरीके से अपनी कहानी को बांधी है। कवि ने अपनी कहानी की भूमिका इस प्रकार बांधी है।
मन द्रग सो इक राती मझारा, मन द्रग सो इक राती मझारा, सूजी परा मोही सब संसारा, देखूं एक नील फुलवारी, देखूं ताहा पुरुष ओ नारी, दोहु मुख शोभा बड़ी न जाई, चंद सूरज उतरे भदुआई, तपी एक देखे उते ही ठाऊ, पूछे हु तासो निह कर नाऊ, कहा कहे राजा और रानी, इंद्रावत और कुंवर ज्ञानी, आगमपुर इंद्रावती कुंवर कलिंजर रास, प्रेम हो तो दोहु कर दीना अलख मिलाए। कितनी अच्छी, इन दोनों के बारे में कितनी अच्छी तरह से, किस प्रकार से कवि ने अपनी दोस्तों भूमिका यहाँ पर प्रस्तुत की है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्लियर है बच्चों? यहाँ तक एक बार मुझे बता दीजिए फटाफट से कि हाँ गुरुजी यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है और बेहतरीन तरीके से हमारे दोस्तों समझ में आ रही है। कवि ने जायसी के पहले कवियों के अनुसार 5-5 चौपाइयों के उपरांत दोहे का क्रम रखा है। इसी ग्रंथ को सूफी पद्धति का अंतिम ग्रंथ मानना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि सूफी जो काव्य परंपरा था उसे इस ग्रंथ को अंतिम ग्रंथ मानना चाहिए, इसके बाद में कोई ग्रंथ उपलब्ध नहीं है। बोलो बच्चों, ये बात क्लियर हो गई क्या? ठीक है ना? चलो भाई आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इंद्रावती की रचना करने पर शायद नूर मोहम्मद को समय समय पर यह उपालम सुनने को मिलता है कि तुम मुसलमान होकर भी हिंदी भाषा में रचना करते हो। देखो, जो नूर मोहम्मद है उसके जो बिरादरी के लोग थे उन्होंने इनको कई बार चिढ़ाया है, कई बातें ताने मारे हैं कि अरे नूर मोहम्मद तो मुस्लिम होते हुए भी हिंदी भाषा में लिखता है। ये हमेशा उसे उपालम सुनने को मिलता था बच्चों। आगे बात करें, नूर मोहम्मद का एक और ग्रंथ फारसी अक्षरों में लिखा मिल रहा है जिसका नाम है अनुराग बांसुरी। ये बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों। अनुराग बांसुरी आपको हमेशा याद रखना है। नूर मोहम्मद का एक और ग्रंथ जो है फारसी अक्षरों में मिलता है जिसका नाम है अनुराग बांसुरी। कई बार बेटा नेट और जियारत में अनुराग बांसुरी से एक बहुत अच्छा प्रश्न बनता है कि अनुराग बांसुरी किसके द्वारा लिखी गई है ना। मिलान वाले जो प्रश्न आते हैं उनमें एक प्रश्न यहाँ जरूर आता है। यह पुस्तक कई दृष्टियों से विलक्षण है। पहली बात तो इसकी भाषा है जो सूफी रचनाओं से बहुत अधिक संस्कृत गर्भित है। सूफी रचनाओं से बहुत अधिक क्या है? संस्कृत गर्भित है। दूसरी बात है हिंदी भाषा के प्रति मुसलमानों का भाव। दूसरी बात है कि हिंदी भाषा के प्रति जो मुसलमानों का भाव है वो किस प्रकार था। आगे इंद्रावती की रचना करने पर शायद नूर मोहम्मद को समय समय पर यह उपालम सुनने को मिला होगा कि आप मुसलमान होते हुए भी हिंदी की भाषा में रचना करते हो। ये बात ऊपर भी आपको मैंने बता दी। बोलो बच्चों, यहाँ तक क्लियर है क्या? इंद्रावती और नूर मोहम्मद के बारे में जितने भी तथ्य हैं, जो विशेषता है, वो सारी मैंने क्लियर करवा दी है। यहाँ तक कोई दिक्कत थोड़ी है भाई? बोल दो अभी तो कोई दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई परेशानी हो। आगे दोस्तों, इसी से अनुराग बांसुरी के आरंभ में उन्हें यह शपथ देने की जरूरत पड़ी, जानत है वह सृजनहारा जो किछु है मन मरम हमारा। देखो क्या सफाई दी है। जानत है वह सृजनहारा जो कुछ है मन मरम हमारा, हिंदू पग पर पाँव ने राख्यो का जो बहुत हिंदी पाखेऊ, मन इस्लाम मिरिकरे मांझे दिन जेवरी करकस भांजड़े, जोहू रसूल अल्लाह प्यारा उन्मत को
मुक्तावनहारा, जहाँ दूसरों कैसे भाव, कच्छ असुर सुर काज न आवे। वो अनुराग बासु के बारे में कुछ विशेष पॉइंट यहाँ पर लिखे हैं, विशेष पॉइंट। आगे दोस्तों, अनुराग बांसुरी का रचना काल की बात करें तो 1178 हिजरी संवत 1821 से कवि ने इस रचना पर अधिक पांडित्यपूर्ण रखने का प्रयत्न किया है और विषय में भी इसका तत्व ज्ञान संबंधित है। शरीर, जीवात्मा और मनोवृत्तियों को लेकर भी पूरा अध्यवस्थित रूप एलिगरी खड़ा करने की कहानी बांधी है। ठीक है ना। आगे है, और सब सूफी कवियों कहानियों के बीच में दूसरा पक्ष व्यंजित होता है, पर यह सारी कहानी और सारे पात्र एक ही रूपक हैं बच्चों। आगे है, एक विशेषता और है, चौपाइयों के बीच बीच में इन्होंने दोये न लिखकर बरेव रखे हैं। प्रयोग में भी ऐसे संस्कृत शब्दों के हैं जो और सूफी कवियों के नहीं आए हैं। काव्य भाषा की बात करें, काव्य भाषा के अधिक निकट होने के कारण भाषा में कई ब्रज भाषा के शब्दों का भी प्रयोग पाया जाता है। ब्रज भाषा जो है उसके शब्दों का भी दोस्तों यहाँ पर क्या पाया जाता है, प्रयोग पाया जाता है। नगर एक मूर्ति ना हूं, ठीक है ना। देखो क्या लिखा हुआ है, एक नगर एक मूर्ति पुर नाहु, राजा जीव रहे ते ही ताहु। तो कुछ विशेषता यहाँ पर लिखी गई है दोस्तों। आगे दोस्तों, अगली जो रचना है उसका नाम है हंस जवाहिर। रचयिता कासिम शाह है। रचनाकाल 1736 ईस्वी में माना जाता है। हंस जवाहिर नामक पुस्तक की रचना कासिम शाह ने की थी। कासिम शाह बाराबंकी उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले हैं, बाराबंकी जो उत्तर प्रदेश है वहां के रहने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं। कासिम शाह संवत 1788 से 1931 के लगभग वर्तमान में थे। हंस जवाहिर में राजा हंस और रानी जवाहिर की कथा का वर्णन किया गया है। एक राजा था जिसका नाम था हंस और रानी थी जवाहिर। फारसी अक्षरों में छपी इस पुस्तक में एक प्रति उपलब्ध है। उसमें कवि ने शाही वक्त का इस प्रकार से उल्लेख किया है। इस किताब की जो है दोस्तों एक प्रति हमारे पास उपलब्ध है, मतलब जो का इस प्रकार से है। मोहम्मद शाह दिल्ली सुल्ताना का मन गुन ओही के केर बखानू, छाजे पाट छात्रा सिर ताजू, नवाही शीश जगत के राजू, रूपमन बंत दर्शन मुहर राता, भागवंत ओही किना विदाता, दरबंत धर्म मह पूरा, ज्ञानवत खंड महु सूरा। बहुत अच्छी बात यहाँ पर दोस्तों लिखी गई है। आगे दोस्तों, आगे है प्रेम विलास प्रेमलता की कथा। इसके रचयिता जैन श्रावकर जटमल है। रचना 1556 ई में मानी जाती है। रचना काल का जो समय है वो 1556 ई में दोस्तों माना जाता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स थे दोस्तों, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे जो आपके हम इम्पोर्टेंट है। देखो आज हमने 4 रचनाओं पर बात की है दोस्तों, 4-5 हो गई। पहली रस रत्न है जो कि रचयिता पोहकर कवि है, ये आपको ध्यान रखना है, जहांगीर के समय की बात है। इसके बाद में हमने जो बात की वो ज्ञानदीप की और ज्ञानदीप के जो रचयिता हैं वो शेख नबी माने जाते हैं। रचना काल का जो समय 1619 में माने जाते हैं। आगे बढ़ते दोस्तों, इंद्रावती की बात की। इंद्रावती अपने आप एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। रचयिता नूर मोहम्मद है और ये हमेशा इसके चक्कर में सुना करते थे कि आप मुसलमान होते हुए भी हिंदी का कार्य करते हैं, हिंदी लिखते हैं। आगे दोस्तों बहुत सारे अच्छे पद भी इसके हैं।
और इनकी एक अन्य जो कविता थी वो थी अनुराग बांसुरी। अनुराग बांसुरी से हर बार एक प्रश्न बनता है बच्चों। आगे हंस जवाहिर, ठीक है ना, राजा हंस और राजकुमारी जवाहिर की इसमें कहानी है बच्चों, और प्रेम विलास। तो मेरे बच्चों अनअकैडमी पर आज ही बिना समय गवाए, देखो बेटा डेमो की बात करते हो तो डेमो यहाँ हो ही रहा है, आप क्लास से देख लो, पढ़ लो, जो मैंने पुराने वीडियो दिखाए हैं, जो पेपर एनालिसिस करवाया, सब कुछ देख लो। इसके बाद आपको अच्छा लगे कि हाँ गुरुजी मैं तैयारी कर सकता हूँ, तो आपको कुछ नहीं करना है, अपने मोबाइल में अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है। डाउनलोड करते आपको गूगल सेलेक्ट करना है नाटा यूजीसी, ठीक है ना। इसके बाद बच्चों नाटा यूजीसी गूगल सेलेक्ट करोगे, ऐसा बोर्ड आएगा, तो यहाँ पर ग्रेड सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको देखो ये रही 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ और 12 मंथ या 12। देखो मैं तो कहता हूँ या तो 12 महीने का या आप 2 साल का कोर्स लो। 12 महीने की 10,500 है और 12 महीने की अभी आपके सामने आ जाएगी 11,300 है। अब जैसे वो आपको पूछेगा एंटर रेफरल कोड, तो आपको लगाना है गणेश 10। जैसे बच्चों गणेश 10 आप लगाओगे तो जो फीस है वो आपकी 11,340 रुपए रह जाएगी। इसके बाद आप डेबिट क्रेडिट कार्ड, गरीब बच्चों के लिए ईएमआई की सुविधा है, नेट बैंकिंग के माध्यम से आपका पेमेंट कर सकते हो। मल्टीपल कोर्स इन सिंगल सब्सक्रिप्शन, सभी कोर्स मिलेंगे, डाउट सेशन होगा, पीडीएफ मिलेगी, डायरेक्ट इंटरेक्शन रहेगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिलेंगे, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मिलेंगे, क्यूज आपको मिलेगी, होमवर्क आपको दिया जाएगा। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है बच्चों, आप यहाँ से जुड़ सकते हो। और कोर्स से कोई भी संबंधित आपको जानकारी चाहिए ताकि आप बहुत अच्छी तरह पढ़ सको, तो आप मुझे यहाँ पर जुड़ सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, आपको मेरा जवाब मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है बच्चों, तो चलते हैं, आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ कि सारी चीजें बिल्कुल क्लियर हुई होगी और बहुत अच्छा समझ में आएगा। मिलते हैं कल नए शब्दों के साथ, नई चीजों के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें ताकि और भी बच्चे देख सके। धन्यवाद बच्चों।